हेलो फ्रेंड्स, रिकी फैशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी क्रॉप टॉप की कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी जो शॉर्ट कुर्ती रहेगी विद स्लीव। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने फैब्रिक की लेंथ लेनी है। तो लेंथ मुझे तैयार 21 इंच की लेंथ चाहिए। अब हमें यहाँ से इसकी मेज़रमेंट लेनी है। यहाँ से हम हिप का 4 करेंगे और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। शोल्डर लेंगे हम यहाँ से 6 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 6.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमें एक निशान लगा लेना है। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 को 4 से डिवाइड किया और 2 इंच प्लस करने के बाद इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम शोल्डर टू वेस्ट लेंगे। जो हमें वेस्ट के निशान के लिए चाहिए तो मैंने 14 इंच रखा हुआ है। यहाँ से हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वेस्ट का 4 और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरीके से हमने डार्क कर लिया निशान। अब हमें चाक के लिए चाहिए तो शोल्डर टू हिप लेंगे। हमें 18 इंच रखूँगी। अब 19 से 20 इंच रख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से हिप का 4, उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। ये मैं आपको बोट नेक स्टाइल की बता रही हूँ। आप इस तरीके से बोट नेक की शॉर्ट कुर्ती बना करके रेडी कर सकते हैं। मैं इसमें कॉलर भी लगा करके दिखाऊंगी। तो पहले हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। अगर आप देखिए यहाँ से हमने 2 इंच स्ट्रेट रखना है जो कि फिटिंग के लिए हमें ज़रूरी होता है। तो 2 इंच हमने स्ट्रेट रखा। फिर उसके बाद जितनी भी मार्क्स हैं उनको हम इस तरीके से मिला देंगे। बिल्कुल जो कॉर्नर नोक नहीं निकालनी है, थोड़ा सा हम राउंड शेप देंगे। यहाँ से हमें आर्म होल के लिए लेना है बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच और हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच और उसमें 1/2 इंच गहराई का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब देखिए जैसा कि आपको बोट नेक बनाना है तो नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ से 4 इंच। आप 4.5 इंच भी रख सकते हैं। अब फ्रंट नेक के लिए रखना है आपको यहाँ पे 3.5 इंच रख सकते हैं या फिर आप 3 इंच भी रख सकते हैं बैक नेक के लिए। और देखिए 4 इंच पे हमने मार्क किया और हमें इसमें शेप देना है। तो मैं इसमें शेप दे करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए जो नेक बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी और जो फ्रंट नेक रहेगा वो मैं 5 इंच रखूँगी और इसमें हमें इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। तो आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल सा इसमें बोट नेक बन करके आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों नेक मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। इसको मैं पेस्टिंग से बनाऊंगी और यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब डाउन करने के बाद अब जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग करनी है क्योंकि फ्रंट बैक दोनों साथ में मैंने मार्क करा हुआ है। तो देखिए जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कंधे पे 1/2 इंच मैंने डाउन करा था तो वहाँ पे भी मैंने कट कर लिया है और आर्म होल के भी हमने कटिंग कर ली। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये दोनों पीसेस साथ में जॉइंट है तो यहाँ से मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो जैसे कि अगर आपको ये बोट नेक भी बनानी है तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी थी और विड्थ मैंने 4 इंच रखी हुई है नेक विड्थ। अब हम इस पीस को अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट पे देखिए जो हमने आर्म होल है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसकी स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये मेरे कुर्ती का बचा हुआ पीस था। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड बिछा रखा है। फ्रंट बैक दोनों साथ में मार्किंग करेंगे। जो स्लीव लेंथ है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बराबर से फैब्रिक रखना है और आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो स्लीव की उतनी रख सकते हैं। ये मैंने देखिए 10 इंच का पूरा फैब्रिक है। यहाँ साइड से मैं 2 इंच रखूँगी और यहाँ पे डाउन हम करेंगे 2.5 इंच। और जो बॉटम रहेगा वो पूरा हम फ्री ही रखेंगे। अभी बॉटम पे हमें डिज़ाइन बनानी है। इसके लिए आपको नॉर्मल इस तरीके से साइड में 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब देखिए हमें आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे। बाकी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हमें प्लीट्स बनानी है। तो 4 से 5 इंच के लगभग हुआ फैब्रिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। और देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। जो आर्म होल की अंदर की कटिंग है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कट किया। अब दोनों स्लीव को हमने अलग कर लेना है। ये देखिए इस एक पीस में आपको डिज़ाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको स्लीव को बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसका मिड आपको निकालना है। तो ऊपर साइड पे एक छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा देंगे।
कट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक लाइन निशान इस तरीके से खींच लेना है। हम स्लीव को पहले सीधा कर लेंगे, सीधी साइड से साड़ी हमने इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए इस तरीके से एक छोटी छोटी प्लीट्स इसमें हमें बना लेंगे कुछ इस तरीके से। आप 3 से 4 आप प्लीट्स में आराम से बना सकते हैं। मैंने 10 इंच का फैब्रिक लिया था, तो आप अगर ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो आप ज़्यादा प्लीट्स में बना सकते हैं। तो दोनों साइड पे मैंने 4-4 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लिया। आप 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें प्लीट्स बनानी है। तो एक मैंने यहाँ पे प्लीट्स बनाई, इसको हम पिन अप कर लेंगे। अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, सुई धागे से टाँक लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे भी एक पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लूँगी और इसमें मैं एक और प्लीट बनाऊँगी। तो इस तरीके से मेरी एक साइड पे 3 प्लीट्स बनकर आएंगी। अब सेम ऐसे ही हमें जो दूसरा वाला साइड है उधर साइड पे भी हमें प्लीट्स बनानी है। तो जो डायरेक्शन रहेगी वो एक दूसरे के सामने रहेंगी प्लीट्स की। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो प्लीट्स रहेंगी वो आप अपनी जितना भी आपने फैब्रिक ले रखा होगा उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैंने हाफ इंच की इसमें प्लीट्स बनाई हैं। तो हाफ इंच की प्लीट्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो आप 1 इंच रखना चाहें तो 1 इंच रख सकते हैं, या फिर आप हाफ इंच ही रख करके प्लीट्स इस तरीके से बना लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। अब देखिए एक साइड पे मैंने प्लीट्स बना लिए हैं। अब इसका जो बॉटम है वहाँ साइड पे भी हमें प्लीट्स बनानी है। तो जो प्लीट्स है वो एक के ऊपर एक हम रखेंगे, ज़रा सा हम गैप देंगे, बाकी हम इसके ऊपर इस तरीके से देखिए दूसरी प्लीट्स को हम इस तरीके से लेकर के आए और यहाँ से पिन निकाला मैंने, यहाँ पे भी रख के इसको फिक्स कर लिया। सेम ऐसे जो तीसरी वाली प्लीट्स थी इसको भी हम इसके एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे हमने पिन अप कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से पिन अप कर लिया। अब सेम जो दूसरा वाला साइड है उसको भी हम इस तरीके से रख के पिन अप कर लेंगे। डायरेक्शन एक दूसरे के सामने रहेंगी, इस बात का ध्यान दे करके आपको इसे पिन अप कर लेना है। देखिए तो इसको हम दोनों स्लीव को हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पिन अप करा, सेम ऐसे ही दूसरी प्लीट रहेंगे इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो तीनों प्लीट्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, ज़रा सा गैप रखना है, बाकी इसको ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी और यहाँ पे पिन अप कर लेना है। ये देखिए अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके भी दिखाऊंगी। और देखिए सिलाई लगाने के बाद इसकी जो हमें पहले चेक कर लेंगे, तो आर्म होल मैंने 7 इंच रखा था और जो यहाँ से हम बॉटम लेंगे 5 से, आपका जितना भी बॉटम हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। दूसरी वाली स्लीव भी हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से उसको तैयार करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये पट्टी थी, तो जो 2.5 इंच की पट्टी है ये, इसको हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये पूरे पे सिलाई लगा करके दिखाऊंगी, साथ के साथ ऊपर साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, बॉटम पे भी, और फिर हम ये भी अटैच कर लेंगे जो हमारी पट्टी है। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को इस तरीके से रखा हुआ है नीचे साइड पे, और यहाँ पे देखिए हमने इसे साथ के साथ अटैच कर लिया। ये देखिए अब हम इसे सीधे साइड पे मोड़ लेंगे और इसको हम देखिए यहाँ पे पट्टी को मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से। तो हाफ इंच का देखिए जो स्ट्रेप है वो नज़र आएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर अगर आप लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, तो मैंने सिल्वर कलर की लेस ले रखी हुई है। इसको देखिए बिल्कुल ज़रा सा हम छोड़ने के बाद इसको पूरे स्लीव पे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों स्लीव हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए इसको इस तरीके से रखते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से स्लीव बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। इसको हम बीच में से टर्न करेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए स्लीव बनाने के बाद अब मुझे इसके नेक को रेडी करना है। तो नेक में बोट नेक अगर आप बनाना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं कॉलर वाली नेक बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से पेस्टिंग को फैब्रिक के ऊपर चिपका रखा हुआ है। यहाँ से आपको नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच, नेक लेंथ रखेंगे हम यहाँ से 5 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसमें हम सीधा निशान लगा कर के इसमें डिज़ाइन जो बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए। तो पहले हमने 5 इंच पे लगाया, फिर 2 इंच और लिया हमने। अब देखिए इसमें हमें शेप देना है। आप चाहें तो इस तरीके से शेप दे दीजिए, ये थोड़ा शेप कम आएगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दूँगी ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे हमें स्ट्रेट रखना है।
अब इसको हम दूसरे साइड पे निशान लगाने के लिए आप चाहे तो दूसरी चौक का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब फैब्रिक को हमें यहाँ पे इस तरीके से ओपन करा, फिर हम इसे अंदर साइड को टर्न करेंगे और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब इसी निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो अगर आप जिस तरीके से कॉलर वाली कुर्ती बनाते हो, शॉर्ट कुर्ती, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया, हमारा जो मेन फैब्रिक था फ्रंट वाला, उसको हमने सीधे साइड पे रखा है। नेक को हम इसके ऊपर रखेंगे, पेस्टिंग वाले पार्ट को, और मिड पे आप निशान इस तरीके से निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पे हमें बराबर से रखना है। ये फैब्रिक है, इसके ऊपर हम पहले मिड का इसका निशान लगा लेंगे। तो निशान के इसके मिड के लिए आप यहाँ पे छोटा सा कट लगा लीजिए। अब सेम ऐसे जो हमारा पेस्टिंग वाला पीस था उसके ऊपर भी हम मोड़ करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद यहाँ पे हमने रखा, इसको बराबर से एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो साइड से पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमने पिन अप करा, ये मैंने पूरा पिन अप कर लिया है। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपको 2 से 3 बारी फिक्स कर लेना है। फिर हम यहाँ से निडल घुमा करके सीधा सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से हम घुमा करके नेक बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक बना लिया है। अब जो साइड का फैब्रिक था वहाँ पे हमें इंटरलॉक करना है। आप चाहें तो फैब्रिक मोड़ करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरलॉक करूँगी। तो देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रीम स्टिच का यूज़ किया हुआ है। तो इसका जो फीचर्स थे इसके अलग अलग हैं, सारी मशीनों के अलग फ़ीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टर को एच पे रखा हुआ था और लेंथ को मैंने 2 और 3 के बीच में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने पूरा इसे स्टिच कर लिया है। अब इसकी जो नेक की कटिंग है वो हमें कर लेनी है। तो जितना भी एक्स्ट्रा जो पेस्टिंग है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमें छोटे छोटे 2 कट लगा देने हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने कट करके अलग कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रंट नेक की मैंने कटिंग कर ली है और इसके ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये आसानी से टर्न हो जाए। तो देखिए इसको हमने सीधा अंदर साइड को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसको हम अच्छे से इसके जो कॉर्नर है आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए। आयरन करने से इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद जो हमारा फ्रंट बैक वाला पार्ट था इसको हमें इस तरीके से ही रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को मिला के रखा है, शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और यहाँ पे भी हमें शोल्डर को शोल्डर से मिला कर के रखना है। इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसे बीच में से फैब्रिक को पहले आप सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं इसमें दिखाऊंगी कि कैसे आप इसे जो फ्रंट बैक नेक है उसमें भी हमें 1 इंच की गैपिंग देते हुए कटिंग कर लेनी है। तो पहले हमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ज्वाइन कर लिया। दूसरे वाले शोल्डर को भी सेम ऐसे ही हम ज्वाइन कर लेंगे। आप 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अब इसमें एक और बार मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि जो ये है फिक्स हो जाए। अब देखिए फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आप 7.75 ले सकते हैं या फिर ½ इंच या 1 इंच तक रख सकते हैं। तो मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया है, मतलब 7.75 इंच लिया हुआ है और इसकी कटिंग कर ली। अब देखिए कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। सीधे साइड पे हमें कॉलर लगानी है। तो कॉलर बनाने के लिए देखिए फैब्रिक पहले पेस्टिंग को मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ था और इसको हमने सीधा कर लेना है। नीचे साइड से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो कॉलर रहेगी वो मैं 3 इंच की बना रही हूँ, तो 3 इंच पे रखा इस तरीके से। कॉलर की जो लेंथ रखेंगे वो यहाँ से देखिए, मतलब जितनी भी राउंड एंड कॉलर का आपका वो मैंने 7 इंच रखा हुआ है क्योंकि मेरा 14 इंच आ रहा था तो मैंने 7 इंच रखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो आपकी जो नेक है उसका राउंड ले लीजिए। राउंड लेने के बाद आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ½ इंच इधर साइड पे और यहाँ साइड पे ½ इंच रख लेना है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और हमें इसमें शेप देना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम शेप देंगे। मैं इसमें आपको एक बार चॉक से दिखा देती हूँ तो शायद आपको चॉक से नज़र आ जाए।
तो ये चॉक से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपको पेन से ही बना करके इसे अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम इसे मिला देंगे, देखिए। और इसे देखिए हम बिल्कुल तिरछा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें शेप देना है। ये देखिए जो हमने नोक निकाली थी वहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप देंगे। शेप देने के बाद आप इसे पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद यहाँ पे भी देखिए इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें कटिंग करें तो ये अच्छे से दिखाई दे और इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो पेस्टिंग को आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए या फिर हल्का सा आयरन कर लेंगे तो ये चिपक जाएगी। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पिन अप कर लिया है, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नेक का हाफ लिया था मैंने 7 इंच, यहाँ से हमने 0.5 इंच लिया और यहाँ से मैंने जो कॉलर की लेंथ लेंथ थी वो 3 इंच रखी थी। तो इस तरीके से मैंने कॉलर बना लिया। कॉलर की कटिंग हमें कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें दूसरे फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लेना है। तो पहले हम इसे कट करके अलग कर लेंगे, सारे पीस हर तरफ से बराबर कर लेंगे। अब देखिए इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए कॉलर जो है इस तरीके से नज़र आएगी। इसके मिड पे निशान लगा लीजिए और निशान लगाने के बाद देखिए मैंने इसे पेस्टिंग करके रखा हुआ है कपड़े के ऊपर। अब हमें देखिए सिलाई लगानी है। उल्टे साइड पे मैंने कॉलर को पेस्ट करके रखा हुआ है, तो सीधा साइड जो है वो अंदर साइड पे है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहले जो पेस्टिंग वाला साइड है उसको हम कवर करेंगे और इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। जो पेस्टिंग वाला साइड है उधर साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो दूसरा वाला साइड रहेगा वो भी सिलाई नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो पेस्टिंग वाले साइड तरफ पे हमने देखिए सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद अब दोनों पीसेस को हम बराबर से पकड़ेंगे और साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ से पेस्टिंग है उसके किनारे से ही हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे शेप है उसके ऊपर ही हमें रख के सिलाई लगा लेनी है। पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पेस्टिंग के जस्ट साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक को बना करके इस तरीके से रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और इसमें हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। तो बिल्कुल ध्यान से नोचेस लगाइएगा कि आपका फैब्रिक और थ्रेड ना कटे। तो इसका ध्यान देते हुए आपको इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेगा उसे हम कट कर देंगे और इसके ऊपर हमें नॉर्मल आयरन कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इसके जो एजेस हैं उसे सीधा कर लिया है और इसके ऊपर हमें आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद देखिए इसके मिड में मैंने निशान इस तरीके से लगा दिया है। अब हमारी कुर्ती है, कुर्ती को हम सीधा रखेंगे इस तरीके से। सीधे साइड पे हमें पेस्टिंग को ये नेक जो है उसको रखेंगे और हमें ये देखिए पूरे राउंड में हमें लगा लेना है ये, जहाँ तक आपकी ये आए। मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करा है, मैंने ये उल्टे साइड पे रख के लगाया हुआ है। तो आपको उल्टे साइड पे नहीं रखना है, आपको पहले कुर्ती सीधी रख लेनी है, फिर उसके बाद आपको इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इसको हम पूरे जहाँ तक है वहाँ तक रख के हम इसे अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने हाफ इंच का गैप देते हुए मैं इसे सीधे साइड पे ही लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये पूरे को हम इस अच्छे से घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमें फ़िक्स कर लेना है। अब हाफ़ साइड से हम इसमें मैंने सिलाई लगाई थी और हाफ़ साइड से भी दूसरे साइड पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे भी हमें इस तरीके से फैब्रिक को बराबर से रखते जाएंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे फ़िक्स कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से मैंने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे अंदर साइड को देखिए यहाँ पे पहले आप छोटे छोटे कट लगा लीजिए। बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है क्योंकि इसमें कर्व है, इसलिए आपको छोटे छोटे कट लगाने पड़ेंगे। और जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे भी आपको एक छोटा छोटा 2 कट लगाना होगा, ताकि जब आप ये कॉलर आप मोड़ो तो अच्छे से ये मुड़े फिनिशिंग के साथ। तो इसलिए आपको इसमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब देखिए जो फैब्रिक है वो अंदर साइड को चला जाएगा। ये जो फैब्रिक है इसके मिड में निशान लगा लीजिए और मिड को मिड से मिलाने के बाद इसके ऊपर हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। जो सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको हम अंदर साइड को करते जाएंगे और सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसमें भी मैं हाफ़ करके ही सिलाई लगाऊंगी। तो इसके मिड से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट करी है। यहाँ पे मैंने सेलेक्टर को एच पे रखा था, जिससे डिज़ाइन बनकर आएगी जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। देखिए शोल्डर पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने कट लगाया।
अब ये अच्छे से मुड़ जाएगा और इसके ऊपर हमें कॉलर को अटैच कर लेना है। थ्रेड आप जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड और फैब्रिक है वो नज़र नहीं आना चाहिए, वो अंदर साइड को रहेंगे। अब सेम ऐसे ही जो दूसरे वाला साइड है उसको भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से बराबर से रखा, तो इस तरीके से देखिए मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। तो साइड की फिटिंग के लिए आपको या तो आप 2 इंच पे रख सकते हैं मार्जिन, अगर आपको थोड़ा सा लूज़ रखना हो तो आप 1.5 इंच पे रख करके मार्क कर लीजिए। तो मैंने 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क किया है। और यहाँ साइड पे नीचे साइड पे हम चाक रखेंगे 2 से 3 इंच के लगभग। तो जैसे कि मैंने 18 इंच पे निशान लगाया था शुरू में, जैसा कि आपने देखा ही था, तो ये मेरा 3 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें 3 इंच छोड़ने के बाद पूरे पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे चाक बना लेंगे। तो चाक के लिए देखिए फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जब मैं आप इसमें सिलाई लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो दूसरे साइड निशान के लिए आपको फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लेना है और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमें इसकी जो साइड का निशान था वो हमें सिलाई का जो निशान था उसके ऊपर देखिए इस तरीके से सिलाई लगाया था यहाँ पे। फिर इसको हम यहाँ से घुमा लेंगे, फिर एक और बार हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दूसरे वाला साइड भी हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये जो स्लीव थी इसको भी साथ के साथ मैं आपको इसमें अटैच करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए जो स्लीव है इसको हम जो इसका फ्रंट वाला साइड है, मतलब स्लीव हमारी सीधी रहेगी, कुर्ती वाला साइड जो रहेगा वो उल्टे साइड पे रहेगा। तो आर्म होल की कटिंग है जो आप अपने हिसाब से देख सके कर सकते हैं। ये जो मिड का निशान था इसको हम यहाँ पे रखेंगे मिला करके। यहाँ पे पहले आप पिन अप कर लीजिए, अगर आप बिगनर है तो पहले कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल बराबर से रखा, यहाँ पे हमने सिलाई से सिलाई मिला के रखेंगे। फैब्रिक को अंदर साइड को मोड़ना है और इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन दे करके सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल बराबर से रखा मैंने और यहाँ पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप साइड में इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर आप 2 बार सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी सिलाई फिक्स हो जाएगी और ये खुलेगा नहीं। अब सेम ऐसे ही देखिए जो चाक था वो भी हम रेडी करेंगे। तो चाक के लिए देखिए फैब्रिक को मैंने 1/2 इंच अंदर साइड को टर्न किया, फिर एक और बार हमने 1/2 इंच टर्न किया अंदर साइड को और यहाँ पे देखिए पिनअप कर लेना है। जो दूसरा वाला साइड है सेम ऐसे ही इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए अंदर साइड को टर्न किया, यहाँ पे पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें तुरपाई करनी है तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मतलब हेमिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रखा तो मैंने इसमें सिलाई ही लगानी है। तो देखिए इस तरीके से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से निडल को हमने रखा बिल्कुल बराबर से और यहाँ पे रख के हम यहाँ पे पहले फ़िक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखा, फैब्रिक घुमाएंगे और यहाँ पे 1 से 2 बार ही फ़िक्स कर लेंगे। फिर दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाला जो चाक है वो भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों चाक को हमें इस तरीके से ही रेडी कर लेना है। यहाँ पे जो साइड से खुला है वहाँ पे भी हम फिक्स कर लेंगे और घुमाने के बाद दूसरे साइड पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये मेरी शॉर्ट कुर्ती थी कॉलर वाली। अगर आपको इसमें कॉलर नहीं लगाना तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था बोट नेक के लिए, तो आप बोट नेक पे भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये स्लीव लग करके कितनी ब्यूटीफुल सा आ रही है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। ये इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे पहले। फिर ये कॉलर है, आप देख सकते हैं कॉलर कितनी अच्छी से लग रही है। तो आप भी इस तरीके की समर कुर्ती है तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे और बनाने के बाद कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बनने के बाद कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपको इसकी पर लेंथ दिखा देती हूँ कि ये जो हमारी कुर्ती है उसकी लेंथ कितनी है। तैयार लंबाई इसकी मुझे 21 इंच चाहिए थी, तो ये 21 इंच की है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की कॉलर वाली कुर्ती बना करके आप रेडी कर सकते हैं। इस कुर्ती को हम जीन्स पे पहन सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।